नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जदीद रिसर्च सीड स्टेशन का फ़रोग़, ज़ाफ़रान में अहम किरदार। राजौरी में तामीर और तरक्की की रफ्तार तेज तर, खुशहाली की नई तारीख रकम। टूरिज्म तलबा के लिए श्रीनगर में पहली भर्ती मुहिम। जिला पुंछ में कबायली आबादी को मिल रही है मुफ्त तिबी इमदाद। अनंतनाग में 7 दहाइयों बाद अवाम की देरीना मांग पूरी। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान को फ़रोग़ देने और उसकी पैदावार में इजाफे के साथ साथ मयार को बरकरार रखने में जदीद रिसर्च सीड स्टेशन अहम किरदार अदा कर रहा है। ये स्टेशन जनूबी कस्बा पामपोर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के इश्तिराक से हुकूमत ने कायम किया है। ये स्टेशन कैसे अपनी तहकीक से काश्तकारों को फ़वाइद पहुँचा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर में ज़ाफ़रान को फ़रोग़ देने में जदीद रिसर्च सीड स्टेशन अहम किरदार अदा कर रहा है। इसे जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पामपोर कस्बे के रुस्सू इलाके में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के इश्तिराक से कायम किया है। रिसर्च सेंटर ने एक तो ये है कि जो सैफरान किस तरह से उगाना है, कब उगाना है, कब इरिगेशन देना है, सैफरान के साथ और कौन सी फसल हम उगा सकते हैं, ये हमारे सैफरान सेक्शन ने अभी तक किसान भाइयों को इस साल दर्शाया है। और ऑनरेबल वाइस चांसलर भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने किसान भाइयों को बताया कि खासकर इंडोर अभी जो हमारा नया कंसेप्ट है, इंडोर सैफरान कल्टीवेशन, जो हम यहाँ पर हमारे कश्मीर के किसानों को दिखा रहे हैं। कोई भी किसान भाई जिनके पास अच्छी खासी तादाद लगभग 3 से 4 क्विंटल बीज होना चाहिए, तब जाके वो इंडोर सैफरान कल्टीवेशन कर सकता है। ये स्टेशन तमाम जदीद सहूलियात के साथ दस्तयाब है, जिसमें बीज, मिट्टी और हाईटेक ड्रिपिंग सिस्टम के मयार की जांच शामिल है। रिसर्च स्टेशन में माहिरीन खुसूसी ममालिक से कुछ दरामदशुदा मिट्टी और बीज लाते हैं, जिनका मकसद मकामी ज़ाफ़रान की पैदावार के मयार में फर्क करना और इसे बरकरार रखना है। ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप है, बिकॉज सबसे हाई वैल्यू स्पाइस, क्योंकि इसका इतना मैनुअली इसको हार्वेस्ट किया जाता है ना, इतना ज़्यादा हमें सबको मतलब इतना टाइम टेकिंग है, इतना लेबोरियस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मेक्स इट वेरी इम्पॉर्टेंट। ऊपर से फिर नेशनल मिशन हॉर्टिकल्चर से ये फंडेड भी है, तो मतलब आई थिंक गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग, काफ़ी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट इसको, मतलब प्रॉपर रिसर्च फंड देने के लिए कि हाँ हम लोग प्रॉपरली विथ गुड टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग रिसर्च कर पाए इस क्रॉप पे। इससे ज़ाफ़रान का मयार बेहतर होगा और काश्तकारों को मुस्तकबिल में मुनासिब फ़वाइद हासिल होंगे। इसलिए काश्तकारों ने नए बीजों और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही हासिल करने के लिए रिसर्च स्टेशन का भी दौरा किया। वादी कश्मीर में पामपोर अहम इलाका है, जहां ज़ाफ़रान की काश्त बड़े पैमाने पर होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग ज़ाफ़रान की पैदावार के साथ वाबस्ता हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत बढ़िया ज़ाफ़रान का रहा है। तो आज भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, सेपरेट भी कर रहे हैं, आप देख रहे हो ये। और हमने यहाँ इंडोर भी लगाया। इस साल बहुत फ़ायदा मिले, ग्रोवरों को भी बहुत फ़ायदा मिले। इसे हमने बहुत टेक्निक यहाँ से उठाया रिसर्च स्टेशन से। ज़ाफ़रान अपनी आला क्वालिटी की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है और इस सुनहरी मसाले को बैनुल-अक़वामी मंडी में महंगा मसाला समझा जाता है। तिब्बी लिहाज से ये काफी मुफीद तस्वुर किया जाता है। कश्मीरी ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है।
पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में मुकीम आबादी ख़ास तौर पर दिही और सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की खातिर सफरी सहूलियात बहम रखने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जबकि पुलों की तामीर भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। हाल ही में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी राजौरी ज़िले में 4 बड़े तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ कर दिया। ये प्रोजेक्ट्स क्या है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी का तरक्याती मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है। यहाँ तामीर व तरक्की की नई तारीखें रकम की जा रही हैं। हाल ही में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पाई तकमील तक पहुँचाए। तरक्याती प्रोजेक्टों में 2 राबिता सड़कें और 2 पुल शामिल हैं। तो हमारे यहाँ पे टोटल 5 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं। 5 में 2 ब्रिजेस हैं। पहला ब्रिज जो है सुखताव नाला के ऊपर है और जो कि बॉर्डर में एलसी के जो हमारे इलाके हैं और गांव हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा ब्रिज है डिंग डोगी नाला ब्रिज, ये भी नौशेरा के साउथ में है और ये भी बॉर्डर के एरिया के इलाकों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमारी 3 रोड राजौरी पुंछ मिला करके इनॉग्रेट हुई हैं। जो ये रोड है पहली इसके बारे में देख लेते हैं। ये है राजौरी कांडी बुदल रोड। ये करीब 55 किलोमीटर की रोड है और इस सड़क के चौड़ा होने से और इस रोड के बनने से यहाँ पे जो 1.5 घंटे का लोगों को समय बचा है राजौरी से बुदल पहुँचने में। दूसरी जो हमारी सड़क है राजौरी पौनी सियार रोड है, उस सड़क को 96 किलोमीटर की ये सड़क है और इसमें जो है 2.5 किलोमीटर का समय बचता है पूरा रोड में ट्रैवल करने से। तीसरी हमारी रोड जो बनी है वो बॉर्डर एरिया के पास एक रोड है खेत सौजिया, ये पुंछ के इलाके में पड़ती है। तो ये रोड भी काफ़ी टाइम सेविंग करती है और ये जो है मेजर टाउन्स को बाईपास करके जाती है ये रोड, तो उससे भी जो है ट्रैवल टाइम रिड्यूस हुआ है और बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। राजौरी में पायदार व मुस्तहकम ज़मीनी राबितों के नतीजे में लोगों की आवाजाही में आसानी हो रही है, जबकि लोग नए वसाइल से माशी तौर पर तरक्की से हम आहंग भी हो रहे हैं। ये तरक्याती प्रोजेक्ट राजौरी में सरहदी मकामात पर शहरी आबादी के साथ साथ दिफाई फोर्सेस को तमाम मौसमी राबिता फराहम करेंगे। जो भी डेवलपमेंट है इलाका की वो सबसे बड़ी रोड है। जिस एरिया में रोड नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब से हमारी ये रोड वगैरह का काम शुरू हुआ है और हमें बहुत से डेवलपमेंट हो रही है, बहुत से गरीब लोग इसमें आ रहे हैं। मैं रक्षा मंत्री का तहे दिली से शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब राजनाथ सिंह का। बीआरओ हुक्काम के मुताबिक मौजूदा तामीराती प्रोजेक्टों से राजौरी जिले के समाजी ताने बाने में मस्बत तब्दीलियां आएंगी और लोगों की जिंदगियां खुशहाल बन जाएंगी, क्योंकि जमीनी राबिते तामीर और तरक्की में शहरक की हैसियत रखते हैं। उनका कहना था कि नए राबिता सड़कों से रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे रक्षा मंत्री जी जम्मू कश्मीर में आए। उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्टों का यहाँ पे संग बुनियाद रखा, जिसमें से एक हमारा ये भी था राजौरी से बुदल तक। तो ये राजौरी से बुदल तक जो बीआरओ ने ये सड़क बनाई है, नेशनल हाईवे बनाई है और इस नेशनल हाईवे पे अब लोगों को इतना अच्छा बिजनेस हो गया है यहाँ पे। मेरा ख्याल है राजौरी की तरफ लोग जाना छोड़ गए हैं और ये सभी इधर अपने अपने गाँव में ही अपने अपनी दुकानें, अपने अपने कारोबार ये खोल रहे हैं। राजौरी पहाड़ी और सरहदी जिला है, जिसकी वजह से इस जिले की अहमियत व इफादियत और ज्यादा है। स्ट्रैटेजिक लिहाज से जिले की तरक्की पर हुकूमत ने खसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। तरक्याती मंजरनामा तब्दील होने से पहाड़ी और कबायली तबकों की तरक्की भी यकीनी बन रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर से फारिग होने वाले पेशेवर नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने लगे हैं। ओबराय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के इश्तिराक से अपनी नौयत की पहली भर्ती मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम से फारिग होने वाले पेशेवर नौजवानों को बराह रास्त फायदा पहुंचा, जिसकी वजह से उनके चेहरे खिल उठे। देखिए ये रिपोर्ट।
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर ने अपनी नौयत की पहली भर्ती मुहिम शुरू की। इस मुहिम से कश्मीर में टूरिज्म से वाबस्ता तलबा के चेहरे खिल उठे। इस मुहिम का एहतमाम ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के इश्तराक से किया। तो हमारा ये इनिशिएटिव थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है और करंटली जो हमारा थर्ड ईयर का बैच है, करंटली दे आर इन देयर 5th सेमेस्टर और हमने अपना प्लेसमेंट ड्राइव ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले हम पूल होते थे IHM गुरदासपुर एंड IHM चंडीगढ़ के साथ। वी यूज आवर स्टूडेंट्स हैड टू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर टू गुरदासपुर और टू चंडीगढ़ और इवन टू शिमला, जिसमें एक स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ भी बहुत कम रहता था एंड दे हैड टू इनकर देयर एक्सपेंसेस टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस। और उसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता था, यू नो, बीइंग ए पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट ड्राइव एट अ डिफरेंट कॉलेज अदर देन देयर ओन कॉलेज जहां उन्होंने 3 साल पढ़ा होता था, वो भी बहुत लो होता था। इस साल विद रिपीटेड रिक्वेस्ट्स जो हमने ओबरॉय के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हमने रिपीटेडली उनको काफ़ी साल से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड फाइनली दिस ईयर दे हैव एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट और वो अपना उनका जो प्रीमियर प्रोग्राम है, दैट्स ओबरॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच इज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके लिए स्टूडेंट्स को वो हायर करने आए हैं एट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर। इस भर्ती मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवान, खास तौर पर टूरिज्म तलबा के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। इस भर्ती मुहिम के तहत मुल्क के मारूफ होटलों में टूरिज्म तलबा का इंतखाब अमल में लाना था। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर से फारिग होने वाले तलबा ने भर्ती होने के लिए अपने तजुर्बे की फहरिस्तें पेश की। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि ये जो CLD ग्रुप से डेलीगेशंस है, ये कश्मीर खुद आए हैं आज पहली बार। इससे पहले हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था, हमें बेंगलुरु जाना पड़ता था हमारे OCLD इंटरव्यूज़ के लिए, बट जो कि आज पहली बार आए और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये हमें काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट होटल्स अक्रॉस द कंट्रीज, इवन फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। सर ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें जाना पड़ता था कि बाहर इंटरव्यू जाना पड़ता था और वो भी खुद के मैसों से, और वहाँ पे कॉलेज का कुछ मामला नहीं था। तो इसलिए कि ये जो ड्राइव है, कॉलेज ने एक अच्छा डिसीजन लिया, ये ड्राइव कराया और स्टूडेंट को बहुत सारा फ़ायदा मिला इससे, और इंशाल्लाह आगे भी देख लेंगे कि ऐसी ड्राइव चलती रहे और स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। भर्ती अमल के मुंतज़मीन का कहना है कि इंस्टीट्यूट के कैंपस में इस तरह की मुहिम शुरू करने का मकसद तलबा का हौसला बुलंद करना है और फारिग होने के बाद उनके लिए रोजगार के कई वसाइल मौजूद हैं। IHM Srinagar is one of the primest IHM college in the country. Okay, in India we salute IHM Srinagar to give lot of good talent in the future. But हाँ, ये talent हमेशा बाहर जाके किसी और इंस्टीट्यूट में जाके कैंपस इंटरव्यू करे, कैंपस ड्राइव करे, उससे अच्छा है कि हम कैंपस इंटरव्यू में उनके साथ जाएं, उनको पूछे सवाल, उनके कॉलेज में उनसे मिले, प्रेजेंटेशन करें, कंपनी के बारे में बताएं। Okay, then we take in the interview. That means the बच्चों की हिम्मत और कॉन्फिडेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो this was our motto to ensure that to come down all the way from the different parts of the Oberoi hotels in the city and come down and take the campus drive. So Oberoi is very proud to be a part of the campus drive and hear it for IHM Srinagar to do the campus recruitment for OSAR and OCLD campus for 2023-2025. We are happy to see some great talent in the college. वादी कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ सयाहती मकाम के तौर पर जानी जाती है और हर साल दुनिया भर के सयाह इस जन्नत बेनज़ीर की तरफ राग़िब होते हैं। यही वजह है कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सयाहत के तरबियत याफ्ता और पेशेवर तलबा की एक अच्छी तादाद पैदा करता है। जम्मू और कश्मीर की कबायली और पसमानदा तबकों की खुशहाली और तरक्की के साथ साथ उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के मकसद के तहत हुकूमत ने कई सतह पर इक़दाम किए हैं। मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी के तहत कबायली आबादी के मरीजों को सरकारी और मुंतखब गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त तिबी इमदाद फराहम की जाती है। दाखिला अस्पताल से लेकर अद्वियात, तशखीस और जराही तक ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
قبائلی عوام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں وسیع قبائلی آبادی آباد ہے۔ اس آبادی کو ضلع کے سرکاری اسپتالوں میں مختلف مرکزی و مقامی اسکیموں کے تحت مفت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسپتال میں قبائلی حاملہ خواتین سے لے کر عام مریضوں تک مفت داخلہ کرایا جاتا ہے اور انہیں ہر طرح کی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ مریض اور تیماردار دونوں حکومتی اقدامات کی کافی سراہنا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہماری بھتیجی ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، بہت اچھی طریقہ دوائی فری مل رہی ہے۔ ڈاکٹر ٹائم سے ٹائم جس ٹائم کو پرابلم ہوتی ہے ہم بولتے ہیں تو سب سٹاف آ جاتا ہے، ان کی بہت مہربانی۔ اور کل میری بہو کا آپریشن ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ جو علاج ہوئے ہیں، ٹیسٹ ہوئے ہیں، سب فری، اور یہاں پہ جو انجیکشن ہے، جو بھی وغیرہ جن دوائی ہے ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ کھانا بھی اچھا ملتا ہے، انشاءاللہ ہم بہت شکر گزار ہیں۔ راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال و تشخیصی مرکز میں قبائلی آبادی کے مریضوں کی بڑی تعداد زیر علاج ہے اور انہیں ہر طرح کی طبی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریض کا ٹیسٹ سے لے کر جراحی تک مختلف اسکیموں کے تحت مفت علاج کیا جاتا ہے، جبکہ گولڈن کارڈ سے بھی مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ تیمارداروں کا کہنا ہے کہ یہاں انسانیت کی بنیاد پر علاج کیا جا رہا ہے اور پہلے ایسی سہولیات دستیاب نہیں تھیں۔ جناب سٹاف کا ہم شکر گزار ہم پہلے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ نے ہم گجر لوگ کا ہر آدمی واسطے گولڈن کارڈ کٹیا ہوئے 5 لاکھ روپیہ لکھے ہوئے کہ 5 لاکھ تک ہم علاج کراواں گا، تو ہمارا علاج چلو گورنمنٹ کو آئے، یہ ڈاکٹر نے بھی اگے سوال کر لیو کہ ٹھیک ہے ہمارے کو آئے پر ہم انہیں سوال کریں غریباں لوگوں اور ہمیں کیا چاہیے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قبائلی آبادی کے مریضوں کو مختلف اسکیموں کے تحت مفت طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں داخلے سے لے کر تشخیص اور جراحی تک ہر طرح کی طبی سہولیات قبائلی مریضوں کو دی جا رہی ہیں اور ان کے لیے خاص اسکیمیں بھی موجود ہیں۔ ہمارا ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ یہ جو گجر بکروال لوگ ہیں اور یہ کیونکہ اتنی جانکاری نہیں رکھتے ہیں تو ان کو پراپر گائیڈ کر کے ان پہ اسپیشل اٹینشن دی جائے، اس پاس سے فوکس کر کے ان کو اس چیزوں کا سروسز جو مین دھارے میں باقی لوگ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم وہ پوری سروسز دیں۔ تو میڈیسن کا خاص کر جو ہے، کیونکہ یہ جو میں آپ کو نام لے رہا تھا ابھی، جیسے کسی کا آپریشن کرنا ہے یا ڈائلسس کرنا ہے تو اس میں کافی کاسٹلی خرچہ ہوتا ہے، میڈیسن کافی یوز ہوتی ہیں، کنزیومیبل یوز ہوتے ہیں، وہ ساری فری آف کاسٹ ان کو بھی دی جاتی ہیں اور ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں دی جائیں۔ جموں کشمیر کے بدلتے ترقیاتی منظرنامے میں قبائلی اور پسماندہ طبقات کی خوشحالی اور ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے اچھبل علاقے میں طویل عرصے سے مقامی باشندگان نالے پر پل کی تعمیر کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے، لیکن 7 دہائیوں سے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اب 7 دہائیوں کے بعد علاقے میں انتہائی اہمیت کا حامل تلوین پل تعمیر کیا جا رہا ہے جو کئی دیہات کو آپس میں جوڑے گا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ پل کی تعمیر اقتصادی ترقی کی ضمانت ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے اچھبل علاقے میں عوام کی دہائیوں پرانی مانگ پوری ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت نے انتہائی اہم اور تاریخی اہمیت کے حامل تیلونی پل پر تعمیری کام کی رفتار تیز کر دی ہے۔ اس پل پر برسوں پہلے کام شروع کیا گیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے روک دیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کی 7 دہائیوں پرانی مانگ ہے، جو اب متوقع طور پر پوری ہونے جا رہی ہے۔ ہم تو اس وقت یہ کام جو چل رہا ہے بہت خوش ہے، اور یہ برج تیلونی اور کھندرو کو ہی نہیں کنیکٹ کرتا ہے، بلکہ یہ سمتھن ٹاپ سے پہلگام کو بھی آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ پل، اور اس سے پہلے جو ہمیں مشکلات جھیلنے پڑتے تھے شمار کرنے کی بات نہیں، حساب سے باہر ہے۔
ये पुल कई देहात को आपस में जोड़ता है, जबकि ये रास्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए छोटा रास्ता या आसान राह तस्वुर किया जा रहा है। लोगों को पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उन्हें नाला पार करने के लिए आरजी और पुरखतर सहारे से गुजरना पड़ता है। ये जो कनेक्ट हो रहा है ये खुंदरू जाने के लिए, ये 5 मिनट का सफर है। ऊपर से बना है, पहले से हमारे लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, 10 किलोमीटर हमने सफर करना पड़ा। अब तो 2-3 किलोमीटर ये कनेक्ट हो रहा है नौगाम और खुंदरू, ये शांगस और काशवन के साथ, तो हमारे लिए ये खुशी की बात है। हुक्काम का कहना है कि ये पुल 2 स्पैन पर मुश्तमिल है और इसकी लंबाई 72 मीटर है। उनका कहना था कि ये पुल मुमकिन तौर पर अगले साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि ये पुल 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुल के मुकम्मल होने से इलाके में इक्तिसादी तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी। इस ब्रिज का जो टोटल एस्टिमेटेड कास्ट है दैट इज 3.5 करोड़। तो इस ब्रिज से तो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, खासकर खुंदरू, नौगम, शांगस, तो ये आपस में यहाँ से तेलवनी, केहरीबल, गोपालपुरा, मटन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे इन लोगों की जो मुश्किलात थी, जो दूर दूर से जाना पड़ता था, अच्छावल से जाना पड़ता था, इसमें तो इनका शॉर्टकट एक रूट बनता है, तो इससे इनको जो आसानी भी होगी और इनके जो आपस में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तो ज़्यादा असरअंदाज रहेगा। तवील अरसे के बाद तेलवनी और इसके गिरदो नवाह के देहात के अवाम की दीरीना मांग पूरी होने से वो काफी खुश हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।